बिल्कुल, अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका, मामले में एफआईआर तो दर्ज हो गई है ना, दिल्ली पुलिस अब अपनी जांच कर रही है और अपने हिसाब से दिल्ली पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है। तो फिर पहलवान यहां धरने पर क्यों डटे हुए हैं? गिरफ्तारी जब दिल्ली पुलिस को लगेगा तो कर ली जाएगी। जी बिल्कुल रोमाना, यही सवाल हमारा भी लगातार पहलवानों से है। लगातार हम भी यही पूछना चाह रहे हैं कि अब जब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो फिर आखिर धरना स्थल क्यों खाली नहीं किया जा रहा है। हम एक बार सोमवीर जी से दोबारा पूछ लेते हैं। नेशनल मेडलिस्ट हैं सोमवीर जी, आप लगातार यही बोल रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन उसका तो कोई एक टाइम बाउंड नहीं होता ना। ये कहीं ना कहीं आप प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर एक अलग अननेसेसरी एक प्रेशराइज करने की बात हो गई कि अभी गिरफ्तारी होगी तभी हम हटेंगे, क्योंकि उसका एक अपना प्रोसीजर है, उसकी एक अपनी प्रक्रिया है कि एफआईआर हो जाने के बाद जांच होती है। तो इसका क्या जवाब है आपके पास? मैडम देखो, उनके ऊपर पहले से मतलब जो हमको पता है, वैसे तो बोल रहे हैं कि ये 85 धाराएं हैं। अभी इधर ये देखो 38 धारा उनके ऊपर अभी हैं, ठीक है। किसी में गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक और जुड़ जाएगी, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर यहाँ से खिलाड़ी उठ के चले गए ना, फिर से लिपापोती होगी। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है मगर दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो अब तक वो अंदर जाना चाहिए था, उसको केस है। अभी तक वो बाहर घूम रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। अजातिका इनसे ये पूछिए, ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। उधर दूसरी तरफ से बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये सब लोग मोहरे हैं। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, सियासी साजिश, जिसमें वो सीधे सीधे दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से बृजभूषण सिंह भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो ये लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपको मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर आए थे, प्रदर्शन में जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी आपको मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, आपका यूज हो रहा है। देखो, खिलाड़ी इतने पागल नहीं है जो किसी मतलब इनको कोई आगे यूज करेगा। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा समर्थन देने आया है, कोई भी समर्थन देने आया। हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी आओ, बीजेपी का आओ, कोई भी आओ, कोई भी आके समर्थन दो, हम उसी का समर्थन लेंगे। हमने पिछली बार समर्थन नहीं लिया तो क्या क्या किया हमारे साथ इन्होंने। 3 महीने तक रोड पे रखा इन्होंने, ऐसे घूमते रहे, वहाँ जाओ, एक लिपापोती चलती रही। तो राठी जी, इसका तो कोई अंत नहीं नजर आ रहा है। प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, एफआईआर के बाद जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें बहुत समय लग सकता है। बारिश हुई, धूप हुई, कुछ भी हो, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? हम यहाँ से उठने वाले नहीं है जब तक मतलब इनको लड़के को न्याय नहीं मिलेगा ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अजातिका, राठी जी से ये भी पूछिए कि बृजभूषण शरण सिंह तो कह रहे हैं कि सियासी साजिश के तहत उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई सबूत लाकर दिखा दें उनके खिलाफ, ये जो यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बृजभूषण जी का इंटरव्यू एबीपी न्यूज ने भी किया था। उस इंटरव्यू में भी वो ये बात बोल रहे हैं बृजभूषण सिंह की उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आप लोग कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई ऐसा प्रूफ लाके दिखा दे जिसमें वो गिल्टी हो तो फिर वो खुद इस्तीफा दे देंगे। उनका तो ये भी कहना है कि अगर आप धरना प्रदर्शन स्थल को खाली कर देंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे अपना। देखो, प्रूफ जो हमको देना वो हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे, ठीक है। वो उनको हम कुछ नहीं देंगे। अब हम उनको कोई भी मतलब प्रूफ देने वाले नहीं। हम जो हमको प्रूफ देना है ना, सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ देंगे। और वही बात है, वो बोल रहा है ऐसे कि मैं दे दूंगा इस्तीफा। उससे ये पूछो कि वो बोल रहा है कि ये सभी परिवारवाद बोल रहा है। वो उस खुद अध्यक्ष है, लड़का अध्यक्ष है यूपी का, दामाद अध्यक्ष है बिहार का, कोई मतलब उसका मतलब उसकी मतलब वाइफ का भाई है, वो उसको भी कुछ बना रखा है। परिवारवाद तो वहाँ पे है, ठीक है। इनका कोई परिवारवाद नहीं है और वो कुछ इस्तीफा देने वाला नहीं है। जब तक दाव नहीं पड़ेगी ना, सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाएगा, तभी अंदर भी जाएगा और अपने आप उसके सारे पद खोस लिए जाएंगे। मैं लौटूंगी अजातिका आपके पास, मैं लौटूंगी अजातिका आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जल्द बुलाया जा सकता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस तैयार करेगी सवालों की लिस्ट, पहलवानों के बयान के बाद सवालों की लिस्ट तैयार की जाएगी। तो मतलब इससे समझ में ये आता है कि पहले पहलवान, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, पहलवानों के बयान दर्ज होने के बाद उन बयानों में से सवाल तैयार किए जाएंगे और फिर बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ होगी उन्हीं सवालों के आधार पर। तो दिल्ली पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करेगी बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ के लिए और वो सवाल तैयार होंगे जब बुलाया जाएगा पहलवानों को और उनके बयान दर्ज कर लिए जाएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं, अजातिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अजातिका, तो एक तरफ दिल्ली पुलिस की कवायद, वहीं दूसरी तरफ ये जो पहलवान डटे हुए हैं, एक और बात जो बहुत बढ़ चढ़कर बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं वो ये कि आखिरकार वो तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है ना,
फिर उनसे दिक्कत सिर्फ एक प्रदेश हरियाणा, सिर्फ एक परिवार, सिर्फ एक अखाड़े के पहलवानों को ही क्यों है? इसका क्या जवाब देंगे? जी देखिए, एक बहुत लॉजिकल और एक बड़ा सवाल आरोप बृजभूषण सिंह आप लोगों के ऊपर भी लगा रहे हैं कि वो तो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे परेशानी केवल हरियाणा के एक परिवार को, एक पर्टिकुलर एक इंसान को या कहीं एक परिवार को ही क्यों है? देखो अभी है ना, मतलब वो मतलब कुछ भी बोलेंगे, जब आदमी गिरता है ना चारों तरफ से। इसका जवाब भी तो होना चाहिए आपके पास। इसका जवाब यहाँ पे मतलब सभी खिलाड़ी हैं। ये बताओ यहाँ पे खिलाड़ी कौन नहीं है? खिलाड़ी इधर कौन खिलाड़ी नहीं है? सभी खिलाड़ी खड़े हैं। जिस दिन बोलेंगे यहाँ पे मतलब सब होंगे। अब एशियन गेम्स है नहीं, लेकिन ओलंपिक क्वालीफाई है। जितने खिलाड़ी हैं वो सब एक परिवार, एक अखाड़े से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं ना। यही तो आरोप है जो बृजभूषण शरण सिंह इन पर लगा रहे हैं। एक परिवार एक अखाड़े से जुड़े खिलाड़ी हैं। एक परिवार और एक अखाड़े से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या आप किसी और अखाड़े से या किसी और परिवार से जुड़े हुए हैं? देखो यहाँ पे है ना, मतलब वही बात है, आपने मेरे से बात किया, इधर हर अखाड़े से कोच आते हैं, ठीक है। पहलवानों को अभी हम बुला नहीं रहे। आप कौन से अखाड़े से हैं? मैं तो खरखोदा प्रैक्टिस करता हूँ, ये सोनीपत पड़ता है। ये आप भी हरियाणा से हैं, तो उनका कहना यही है कि हरियाणा से ही कुछ एक खास परिवार से ही उन्हीं लोगों को परेशानी क्यों है, जबकि वो तो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। आपने ये बात मतलब कहीं और जाओ एक बार, आप कल राजस्थान जाना जहाँ पे अखाड़े हैं। नहीं, हम क्यों जाएं? यहाँ पर वो लोग क्यों नहीं जुड़े हुए? अगर उनको इतनी ही परेशानी है जितनी कि आपको है, जितनी कि विनेश को है, जितनी कि बजरंग को है, जो सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो वैसी परेशानी राजस्थान के जो आप बता रहे हैं वो क्यों नहीं जुड़े, अगर वैसी ही परेशानी उन्हें भी है? अभी आप थोड़ी देर रुको, मैं इधर आपको दिखाता हूँ। मैं उधर से भी कोच आए हैं, राजस्थान से भी कोच आए हैं, पंजाब से भी कोच आए हैं। अभी खिलाड़ी नहीं आ रहे, कोच आ रहे हैं। क्यों? उनको ट्रेनिंग करनी है, एशियन गेम है। और रही बात एक अखाड़ा एक परिवार, जो बच्चे हैं छोटे हैं उनकी कौन सुनेगा? इन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ यहाँ पे आके बैठ भी गए। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सारे जो पहलवान हैं वो जुड़ रहे हैं, आपका कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही, उनको सारी दुनिया सुनने के लिए आ रही है। सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हर बड़ा नेता, दिल्ली का मुख्यमंत्री तक यहाँ पर जुड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको कोई सुनने के लिए राजी नहीं है? वो बात करेंगे तो मीडिया उनको सुनने के लिए राजी है। 10 दिन से इधर बैठे हैं खिलाड़ी, क्या क्या सुनवाई हुई है? कोई मतलब कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं, ना इनको इनसे कोई मिलने आ रहा सरकार की तरफ से, ठीक है। कोई मिलने नहीं आ रहा इनसे, इनकी परेशानी मतलब कोई पूछने आ रहा। चलिए उसी सवाल पर मैं वापस आती हूँ। आपने कहा कि राजस्थान से भी यहाँ पर कुछ खिलाड़ी जुड़े हैं, किसी और राज्य से भी जुड़े हैं? क्योंकि हरियाणा से हमें ज्यादातर लोग दिख रहे हैं। आप भी हरियाणा के सोनीपत से, यूपी से भी हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर बात करने के लिए जो कहीं किसी और राज्य से आए हों। मैं अभी मतलब इधर बुला देता हूँ, चाहे तो वेट कर लो 5-4 मिनट का। अच्छा, दोबारा से करवा देंगे। जातिका इनसे ये भी पूछिए, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं जी इन स्टेट में, बिहार से भी पहलवान आए हैं। जातिका इनसे ये भी पूछिए, बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि साहब ये जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग, क्वालिफायर्स, तमाम जो चीजें हैं उस पर असर पड़ रहा है इनकी जिद की वजह से, खिलाड़ियों की। तो क्या खिलाड़ी अपने खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अब आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहा है कि एशियन गेम्स नज़दीक हैं, जैसे कि आपने कहा कि कई सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसे में बृजभूषण सिंह जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो इंटरव्यू में बड़ी मार्मिक सी अपील भी कर रहे हैं कि आप खेल को नुकसान मत पहुंचाइए, आपको जो प्रदर्शन करना है इसकी वजह से खेल को नुकसान पहुंच रहा है। ये सब कोरी झूठ है। खेल को नुकसान होता तो अभी 2 रैंकिंग सीरीज हुई हैं, दोनों में खिलाड़ी गए हैं। एशियन चैंपियनशिप हुई है, उसमें भी मतलब खिलाड़ी गए हैं खेलने के लिए। अभी नेशनल था नगर में, उधर भी खिलाड़ी खेलने के लिए गए हैं। कोई और नेशनल होगा उधर भी खिलाड़ी खेलने के लिए जाए। लेकिन सोमवीर, आप लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि वो खिलाड़ी हमारे साथ एकता में जुड़ी है, हमारे साथ जुड़ी है, पूरे देश से, देश भर के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो पहलवानी के हों या फिर वो दूसरे किसी फील्ड के हैं, वो सब यहाँ पर जुड़ी है। अगर वो सब यहाँ पर जुड़ेंगे तो फिर वो प्रैक्टिस कब करेंगे? किसी को नहीं बुला रहे इधर, हमने सबको रोक रखा है। हम नहीं बोल रहे कि खिलाड़ी इधर आओ। आप लोग लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं इतने दिनों से 10 दिनों से मैं कवर कर रही हूँ ना, तो आप क्या घोषणा लगातार हो रही है कि सभी एकता दिखाइए, सभी जुड़िए, सभी जंतर मंतर पहुंचिए, अपनी बहनों के साथ खड़े होइए। तो अगर वो यहाँ पर खड़े होते हैं, वो यहाँ पर आपके साथ प्रोटेस्ट में इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं, प्रैक्टिस कब करेंगे? यहाँ पे है ना, जितने भी खिलाड़ी आते हैं ना, जो मतलब सभी खिलाड़ी मतलब आते हैं, मगर ये नहीं कि वो दिल्ली आते हैं। ये तो इधर ही सोते हैं, इधर खाते, इधर ही पीते हैं। खिलाड़ी अभी आप 10 बजे होंगे सुबह के,
ट्रेनिंग करके 11-12 बजे तक इधर आते हैं खिलाड़ी, अगर आते जो भी आते हैं मतलब, और आसपास के खिलाड़ी आ रहे हैं 11-12 बजे तक आते हैं, और फिर वो घंटा 2 घंटा इधर बैठ के अपने जाके खा पी के सोते हैं। शाम को ट्रेनिंग कर रहे हो। यानी उनका इस प्रदर्शन से किसी भी तरीके से जो स्केड्यूल है उनका जो डाइट है, उनका जो भी दिनचर्या है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं? उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुबह ट्रेनिंग करके आएंगे, घंटा 2 घंटा इधर लगा रहे हैं, फिर खाना खा के और जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं दोबारा। उनको नुकसान हो रहा है तो इनको हो रहा है। जो ये बड़े खिलाड़ी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका नुकसान हमको करना भी नहीं है। तो इनको भी अब क्यों नुकसान कराना है आपको? इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी फहरिस्त, इतनी बड़ी लिस्ट आप लोगों ने लगाई है यहाँ पर, 40 से ज़्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल की लिस्ट लगाई है, तो आप क्यों चाहते हैं कि आप लोगों को नुकसान हो? क्योंकि देश को बहुत बुरा लगेगा ये देखकर कि आप लोग जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बावजूद अपनी प्रैक्टिस, अपना जो पूरा दिनचर्या है उसको बर्बाद कर रहे हैं। देखो इनका नुकसान करा रही है सरकार, दिल्ली पुलिस और सरकार। अगर जेल में डाल दे, ये अगले दिन यहाँ से उठ जाएंगे। ठीक है, ये भी अपनी ट्रेनिंग करेंगे एशियन गेम में, सभी मेडल के दावेदार हैं। ठीक है, क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।